हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बॉटनी पीटीआर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर पवन कुमार और आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं उसमें हम बात करने वाले हैं एनईपी कोर्स स्ट्रक्चर की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इम्प्लीमेंट हुआ है बीएससी बॉटनी और लाइफ साइंस के कोर्सेज के लिए। तो आज का टॉपिक है बीएससी इन बॉटनी एनईपी कोर्स स्ट्रक्चर ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे पर्टिकुलर की टर्म्स के बारे में जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब आपने एडमिशन ले लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी बॉटनी में और या फिर लाइफ साइंस में, तो आपको कुछ पेपर्स जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो उन पेपर्स का जो टाइप है, जो नेचर है, उसके लिए कुछ कीवर्ड्स जो है वो स्पेसिफाई किए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे जो पहला जो मेन पेपर है जो आपको पढ़ना होगा वो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। यानी कि अगर आपने बॉटनी सब्जेक्ट लिया है तो उसके अंदर कुछ पेपर आपको ऐसे पढ़ने पड़ेंगे हर सेमेस्टर में, जो कि क्या होंगे, बहुत ही मेन पेपर होंगे, जिसके बिना आपको बॉटनी में जो है वो डिग्री नहीं मिलेगी। तो ऐसे पेपर जो कि मैंडेटरी हैं, जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसे हम डीएससी कहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं डीएसई पेपर। यहाँ पर ई जो है इलेक्टिव है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव है। यहाँ पर जो डीएससी है उसमें सी जो है वो कोर्स है। तो ये दोनों में फ़र्क है। इलेक्टिव पेपर वो है जो कि आपको आपका डिपार्टमेंट क्या करेगा, ऑफर करेगा, जो कि आपके मेन प्रोग्राम, मेन फील्ड से रिलेटेड तो होंगे, लेकिन कोर पेपर कोर फील्ड से नहीं होंगे। यानी वो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पेपर हो जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का हो। लेकिन ये जो पेपर की जो लिस्ट है ये आपको जो दी जाएगी वो एक पूल ऑफ पेपर में से दी जाएगी जो कि डिपार्टमेंट ऑफर करेगा। फिर आप एक पेपर पढ़ेंगे, कुछ पेपर्स पढ़ेंगे जिसे आप कहेंगे जनरल इलेक्टिव या जेनेरिक पेपर भी बोलते हैं। ये एक ऐसा इलेक्टिव कोर्स है जिसे आप इलेक्ट करेंगे, जिसे आप चूज़ करेंगे, और ये आपका जनरली अनरिलेटेड फील्ड से हो सकता है, अनरिलेटेड सब्जेक्ट से हो सकता है, ताकि आपको एक दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ने का जो है वो मौका मिले। फिर है आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। ये एक मैंडेटरी कोर्स है लीडिंग टू नॉलेज एनहेंसमेंट थ्रू वेरियस एरियाज ऑफ स्टडीज़। सबसे ज़्यादा जो इसमें फोकस है लिटरेचर के ऊपर, एनवायरनमेंट साइंस के ऊपर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो है, इस पे आपका फोकस रहेगा। ये एक ऐसा पेपर है जो कि मैंडेटरी पेपर है और आपको शुरुआत में इसको पढ़ना ही पढ़ना। फिर आपके पास आता है कुछ ऐसे पेपर आएंगे जिसे हम सैक पेपर बोलेंगे, जिसे हम स्किल एनहेंसमेंट कोर्स बोलेंगे। ये इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि आपकी कोई ना कोई स्किल जो है वो एनहेंस हो, आपकी जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है वो पर्टिकुलरली आपको दी जा सके। तो ये भी डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा सैक का पेपर चूज़ किया है, उसके बेसिस पे उसका जो कोर्स है वो होगा, सिलेबस होगा। फिर यहाँ पर कुछ कोर्सेज ऐड करे गए हैं जिसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड कोर्स। दीज कोर्सेज आर मेंट टू इनकलकेट एथिक्स, कल्चर, इंडियन नॉलेज सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सॉफ्ट स्किल्स, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। तो किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए ये कोर्सेज जो है वो ऐड दिए गए हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर कोर्स, खास करके आपका फोर्थ जो ईयर है उसके अंदर आप देखेंगे कुछ आपको ऑप्शन दिया जाएगा इंटर्नशिप करने का, अप्रेंटिसशिप करने का, प्रोजेक्ट करने का, या कम्युनिटी आउटरीच के ऊपर आधारित कोई भी अगर आपका प्रोजेक्ट है उस पर, ताकि आपको रिसर्च एक्सपोजर मिल सके। तो इस तरह का जो कीवर्ड है IAPC, उसके ये आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कि आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर होने वाला है उसमें जो मेन जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर आएगा, यानी कि बीएससी बॉटनी का जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें जो आपका जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो किस तरीके का होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले जो आपको पढ़ने होंगे सेमेस्टर 1 में जो पेपर पढ़ने होंगे, आपको 3 पेपर डीएससी के पढ़ने होंगे, यानी कि डीएससी 1, डीएससी 2, डीएससी 3, यानी कि आपके मेन पेपर होंगे जो भी आपने बॉटनी लिया है तो बॉटनी से रिलेटेड होंगे। फिर उसके बाद इस सेमेस्टर में आपको डीएससी का कोई पेपर नहीं पढ़ना। इस सेमेस्टर में आपको IAPC नहीं लेना। आपको जो कंपलसरी पढ़ना है वो है AEC पेपर, यानी कि जो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है। इसमें आपको ऑप्शन जो दिया जाएगा, इंडियन लैंग्वेजेस हो सकती हैं या एनवायरमेंटल साइंस हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक पेपर यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स हैं वो एनवायरमेंट साइंस लेते हैं,
कई स्टूडेंट हैं जो लैंग्वेज कोर्स चूज़ करते हैं, दोनों में से कोई भी एक कोर्स आपको पढ़ना होगा। फिर आपको एक यहाँ पर जेनरिक पेपर मिलेगा जो ऑफ़र किया जाएगा, जो कि आपको एक लिस्ट दी जाएगी, पेपर लिस्ट या चॉइसेस दी जाएंगी, उसमें से आपको एक कोई भी पेपर जो है वो चूज़ करना होगा। फिर सेट पेपर है, इसमें भी आपको क्या करना होगा, एक लिस्ट होगी पेपर्स की, उसमें से आपको ये चीज़ चूज़ करनी होगी और एक बैक पेपर होगा। हर एक पेपर का एक वैल्यू है, नंबर ऑफ़ आवर्स के बेसिस पे क्रेडिट स्कोर बनाया गया है। जो कोर पेपर है वो 4 क्रेडिट का है, तो ये तीनों अगर हम मिला दें तो 4 दूनी 8, 4 3 12 हो गए, 12 क्रेडिट का हो गया। इसी तरीके से अगर सारे क्रेडिट्स को अगर आप जोड़ दें, +4 ये कर दें, +2 ये कर दें, +2 ये कर दें, +2 कर दें, तो टोटल क्रेडिट जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो होता है वो 22 क्रेडिट का होता है। तो इस तरीके से आपका सेमेस्टर 1 जो है वो होने वाला है। अब हम बात करते हैं सेमेस्टर 2 के अंदर क्या होगा। सेमेस्टर 2 के अंदर भी अगर आप बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सेम तरीके का पैटर्न मिलेगा। फिर से आपको क्या करना होगा, 3 डिफरेंट कोर पेपर चूज़ करने होंगे सेमेस्टर 2, जिसको हम DSC 4, DSC 5 और DSC 6 पेपर बोलेंगे। फिर उसके बाद सिमिलरली आपको एनवायरमेंटल साइंस, अगर आपने सेमेस्टर 1 में एनवायरमेंटल साइंस नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, वाइस वर्सा। अगर आपने पहले लैंग्वेज कोर्स चूज़ कर लिया और आप यहाँ पर जो है तो आप लैंग्वेज कोर्स नहीं चूज़ कर पाएंगे, यानी कि दोनों में से एक तो आपको पढ़ना ही है फर्स्ट ईयर में, जो बचेगा आपको दूसरे सेमेस्टर में जो है पढ़ना। सिमिलर तरीके का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो G2 कहा गया है क्योंकि हम सेमेस्टर 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी पेपर हैं उनके नाम के आगे 2 लगा दिया है, 2 का मतलब सेमेस्टर 2। तो सेमेस्टर 2 में होंगे ये जो पेपर हैं आप पढ़ेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है मोर और लेस सिमिलर है आपके सेमेस्टर 1 की तरह। अब हम बात करते हैं कि अगर आप मान लीजिए आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया और आप आगे इसको परस्यू नहीं करना चाहते फॉर एनी रीज़न, तो आप यहाँ पर भी एग्ज़िट ले सकते हैं। तो इस बार जो करिकुलम इम्प्लीमेंट हुआ है उसकी एक सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पर मल्टीपल जो है एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, यानी कि आप अलग अलग ईयर्स में कोर्स को छोड़ सकते हैं विद अर्निंग सम क्रेडिट एंड सम सर्टिफिकेट। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट ईयर में छोड़ते हैं इस कोर्स को तो आपको जो चीज़ मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि इट विल बी ए सर्टिफिकेट इन बॉटनी कोर्स, उसको कहा जाएगा सर्टिफिकेट इन बॉटनी कोर्स। तो यहाँ पर एक फ़ायदा जो है आपको देखना, यहाँ पर भी जो टोटल क्रेडिट है वो 22 क्रेडिट का ही है, यानी कि अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया तो 22 और 22 यानी टोटल 44 क्रेडिट के साथ सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और आप यहाँ से भी एग्ज़िट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, आप आ गए सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में जब आप आए तो सेकेंड ईयर के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो फिर से यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा थर्ड सेमेस्टर जो कि चालू हो गया, इसमें भी आपको 3 कोर पेपर है। यहाँ पर जो है यहाँ पर भी आपका एक एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है, लेकिन यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर 1 की जगह 2 लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप लैंग्वेज कोर्स लेते हैं तो सेम लैंग्वेज जो आपने चूज़ किया था, अगर इंग्लिश चूज़ किया था तो उसी लैंग्वेज में एक दूसरा पेपर आपको पढ़ना होगा जो उसी से रिलेटेड होगा। अगर आपने एनवायरमेंटल साइंस उसी तरीके से आपका सेकेंड ईयर में भी थर्ड सेमेस्टर में भी आप चूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये वाली जो चीज़ है वो तो मोर और लेस सेम है। सिमिलरली वेब कोर्स भी आपका मोर और लेस सेम है, ये वाला पेपर पोर्शन भी सेम है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाता है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में जैसे ही आप पहुँचते हैं तो आपको एक ऑप्शन आ जाता है कि या तो आप जी ले लीजिए या फिर आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर ले लीजिए, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के होते हैं, जो आपका डिपार्टमेंट ही ऑफर करता है। दोनों का क्रेडिट अगर आप देखेंगे तो 4 ही है, यानी सेम ही है दोनों के क्रेडिट, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है। तो ये एक न्यू एडिशन है जो पहले के सेमेस्टर में नहीं था, यानी कि जो DSC पेपर पढ़ना आप शुरू करते हैं वो आप शुरू करते हैं थर्ड सेमेस्टर से। टोटल यहाँ पर भी जो क्रेडिट है, ये टोटल क्रेडिट जो है यहाँ पर भी 22 है जैसे कि पहले थे। फिर इसके बाद जब आप चले जाते हैं फोर्थ सेमेस्टर में, तो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर अगर आप देखें तो फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप देखेंगे तो फिर से आपको 3 कोर पेपर पढ़ने होंगे, यानी कि हर सेमेस्टर में अभी तक जो है हर सेमेस्टर में 3 कोर पेपर आप पढ़ रहे हैं।
यहाँ पर सिमिलर है बिल्कुल। यहाँ पर एक दूसरा डीएससी पेपर आपको पढ़ना होगा। आपके पास अगेन ऑप्शन होगा कि आप या तो डीएसई चूज़ कर लीजिए या जी को चूज़ कर लीजिए। सिमिलरली एईसीसी है जो है हमारा अपना बैंक का पेपर है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है और देखने को मिलती है कि यहाँ पर IAPC भी, यानी कि जो इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्रोजेक्ट, इस तरीके का कोई भी रिसर्च से रिलेटेड कोई भी एक पेपर जो है 2 क्रेडिट का यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है, या तो आप ये चूज़ कर लीजिए या तो यहाँ पर ये चूज़ कर लीजिए। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको ज़्यादा लिबर्टी मिल रही है सब्जेक्ट को चूज़ करने की फ्रॉम द पूल ऑफ सब्जेक्ट्स। तो अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए तो आपकी जो टोटल क्रेडिट है वो अब 88 क्रेडिट्स हो गए। अगर आप इस पॉइंट पे यानी कि 2 साल कंप्लीट करके आप एग्जिट करते हैं इस कोर्स से, आगे नहीं पढ़ना चाहते, तो आपको जो मिलेगा प्रूफ, जो बेनिफिट मिलेगा वो डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, उसे कहा जाएगा डिप्लोमा इन बॉटनी। तो ये आपको यहाँ पर फायदा होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो आगे का जो फील्ड होगा, इसमें हमारा सेमेस्टर 5 हो। सेमेस्टर 5 में जब आप पहुँचेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि फिर से आपको जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज हैं 3 आपको पढ़ने होंगे। और यहाँ पर जो डीएससी है एक आपका कंपलसरी हो गया। पहले आपको क्या था, चॉइस मिल रही थी कि आप या तो जी पढ़ लो या आप डीएससी पढ़ लो। अब यहाँ पर एक कंपलसरी हो गया पेपर। उसी तरीके से आपका एक जी और पेपर होगा वो भी क्या होगा, कंपलसरी होगा। तो यानी कि एक कंपलसरी ऑप्शन है। यहाँ से जो एईसीसी है वो अब आपको नहीं, एईसी जो है नहीं पढ़ना, वैक भी आपको नहीं पढ़ना। और यहाँ पर जो ये ऑप्शन है आपको आईएपीसी और सैक में से चूज़ करने का, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है। क्या तो आप ये वाला चूज़ कर लीजिए या फिर आप ये वाला चूज़ कर लीजिए, दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर भी इसका भी जो टोटल क्रेडिट है वो 22 क्रेडिट का ही है। यहाँ पर भी जो ये सेमेस्टर है, तो इसी के साथ जो है आपका जो सेमेस्टर 5 जो है वो पूरा हो जाता है। फिर आप आते हैं सेमेस्टर 6। जब आप सेमेस्टर 6 में आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि फिर से आपको 3 कोर पेपर पढ़ने हैं। यानी ये वाला पैटर्न तो सभी में सेम चल रहा है, सभी में आपको जो कोर पेपर है वो 3 पढ़ने हैं। यहाँ पर एक डीएससी पेपर पढ़ना ही कंपलसरी है, ये भी क्या है, कंपलसरी। ये भी बिल्कुल सिमिलर है आपके सेमेस्टर 5 की तरह। एईसीसी नहीं पढ़ना, वैक नहीं पढ़ना, और फिर से आपको एक ऑप्शन दिया गया है आईएपीसी और सैक। यानी कि लेकिन यहाँ पर अगर आप इस 3 साल अगर पूरे हो गए, 132 क्रेडिट हो गए टोटल, अगर यहाँ पर आप एग्जिट करते हैं तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो ऑनर्स की जो है डिग्री मिलेगी इन बॉटनी। इसको बोलेंगे ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी आपको मिलेगा। फिर इसके साथ आप जब आगे प्लान करते हैं इसको पढ़ने का, तो यहाँ पर आता है सबसे इसका जो कहेंगे सबसे जो बेस्ट पार्ट जो है इस कोर्स का, यू कैन से इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एक्सपोजर, वो यहाँ देखने को मिलता है 4th ईयर में, यानी कि सेमेस्टर 7 में। अब सेमेस्टर 7 में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केवल एक ही डीएससी पेपर पढ़ना है। अभी तक आप 3 जो कोर पेपर पढ़ते आ रहे थे वो अब कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस हो गया केवल एक पेपर के अंदर। अब यहाँ पर आपको 4th ईयर में ऑप्शन दिए गए हैं 3 कॉम्बिनेशन। या तो आप तीनों डीएससी पेपर ले लीजिए, या आपको 2 डीएससी पेपर ले लो, या एक जी पेपर ले लो, या एक डीएसई पेपर ले लो और बाकी जो 2 हैं वो जी पेपर ले लो। टोटल पेपर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए और 12 क्रेडिट का ये होना चाहिए। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा क्रेडिट्स हैं, जिसमें 6 क्रेडिट है। अब इसमें से भी आपके पास ऑप्शन है, या तो आप मेजर कोई फील्ड चूज़ कर लो, बॉटनी से ही रिलेटेड किसी फील्ड में आप चूज़ कर लो, या हो सकता है कि आपको बॉटनी पढ़ते पढ़ते जूलॉजी का कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग लगने लगा तो आप उसके ऊपर भी क्या कर सकते हो, डिसर्टेशन कर सकते हो, या आप कोई पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप का कोई प्रोजेक्ट है उसके ऊपर अपना इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट है, यही वाला जो कंपोनेंट है आपका रिसर्च का कंपोनेंट है, जो यहाँ पर आ जाता है, जो इस पूरे कोर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग बना देता है। तो ये जो डिसर्टेशन है, जो एकेडमिक प्रोजेक्ट हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हो सकता है, ये 7th सेमेस्टर में स्टार्ट होगा, और यही पेपर जो 7th सेमेस्टर में स्टार्ट होगा, यही पेपर जो है आगे के सेमेस्टर में कंटिन्यू होगा। यानी कि पूरा 1 साल का जो टाइम है आपको मिलेगा
उस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, डिसर्टेशन को लिखने के लिए, ताकि आपको जो डिग्री मिले वो इन रिसर्च फील्ड मिले। तो अब आगे चलते हैं। जब उसी तरीके से सिमिलर तरीके का कोर्स स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इस ये एरो इंडिकेट करता है कि ये जो पेपर हैं यही पेपर आपके जो हैं पहले से चले आ रहे हैं। ये वाले जो पेपर हैं आपके पहले से चले आ रहे हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से आप इस 4 साल के कोर्स के अंदर मल्टीपल एग्ज़िट पॉइंट्स पे एग्ज़िट करके एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा या ऑनर्स डिग्री या ऑनर्स डिग्री विद रिसर्च क्या है ले सकते हैं, और अलग अलग पूल ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर से अपने पेपर को चूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो नीचे इसी वीडियो के नीचे कमेंट में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए अब इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।